अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उस हवाले से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। 7.1 एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 7.1 एक्सरसाइज में हमने रेशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था, उनको प्लस माइनस किया था उन्हें, और उनकी जो भी रूट्स आई थी, एक्स की जो भी वैल्यूज़ आई थी, उनको हमने चेक किया था कि ये एक्सट्रानियस रूट हैं या नहीं। तो एक्सट्रानियस रूट्स के हवाले से भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने 7.1 एक्सरसाइज में रेडिकल इक्वेशन के हवाले से भी पढ़ा था। अब हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के हवाले से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, कि ये किस चीज़ का नाम है। एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस चीज़ को कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है ताकि आपको नोट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जस्ट मैं इसको समझा रहा हूँ। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू यूज होती है। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसकी डेफिनेशन है। किसी भी रियल नंबर की सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए, कोई एक रियल नंबर है ए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाय ए मॉड। इसको मॉड पढ़ते हैं, ये दो सीधी लाइनें आपने लगानी हैं, इसको मॉड कहते हैं। याद रखिए कि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैट्रिसेस के अंदर भी इस टाइप का एक सिंबल पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके साथ हम ऐसे दो लाइंस लगाते थे, तो इसको मॉड नहीं कहते, ये डिटर्मिनेंट होता है। जब कोई कैपिटल लेटर अगर इसके अंदर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस डिनोट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तब भी मैंने आपको बताया था कि इसको आपने ए मॉड नहीं पढ़ना, इसको ए डिटर्मिनेंट पढ़ना है। एनी हाउ, तो अब हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंबल उसका भी वही है कि ए, उसके साथ ऐसे दो लाइंस लगाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज डिफाइंड एज। इसकी हम तारीफ इस तरह से करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए, कि ए, सॉरी डिटर्मिनेंट में बोल गया, ए मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, कि ये ए होगी इफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है। ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद होगा कि पॉजिटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तब हम जो भी उसकी वैल्यू है उसको एज इट इज रहने देंगे विद नो चेंज। लेकिन अगर ये अगर माइनस ए है हमारे पास, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मतलब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो, -3 है फर्ज करें, तो ए मॉड की वैल्यू क्या बनेगी, -a। अब मैंने क्या बताया कि ए की वैल्यू अगर -3 है, तो यहां पर अगर हम -3 ए की जगह पुट करें तो क्या बनेगा, नेगेटिव इंटू -3 वी विल गेट +3। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया है, तो आपने उसका नेगेटिव साइन क्या करना है, उसको निगलेक्ट कर देना है। मतलब यह कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्या कहा मैंने कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम किसी चीज़ की फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसकी नेगेटिविटी को हम ख़त्म करके उसको पॉजिटिव साइन दे देंगे, वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सम प्रॉपर्टीज़, इफ़ ए व बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कि ए मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि -a अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया कि उसकी नेगेटिविटी हम खत्म कर देते हैं तो वो a के इक्वल हो जाएगा। नंबर 3, a इंटू बी होल मॉड इज इक्वल टू a मॉड इंटू बी मॉड, मतलब दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं मॉड के अंदर या एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इनके प्रोडक्ट की फाइंड करनी है, तो अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करके उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आएगा। इसी तरह से डिवीजन है कि a डिवाइड बाय b होल एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड इज इक्वल टू a मॉड
डिवाइडेड बाय बी मॉड, मतलब अगर डिवीजन आ रही है हमारे पास और होल पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो दोनों की इंडिविजुअली एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके उसे हम डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉपर्टी उस वक्त अप्लाई होगी व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ये कंडीशन क्यों लिखी गई है कि इफ b इज इक्वल टू 0 देन दिस एक्सप्रेशन बिकम्स अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। मैं इसके हवाले से पहले भी आपको बता चुका हूं 7.1 एक्सरसाइज के अंदर कि जब किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ इन्फिनिटी है, वो अनडिफाइंड है, वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। इस हवाले से मैं आपको एक दोबारा बता देता हूं कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी एक बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि वाई 1 डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। आप जस्ट ये लिखें तो वो इन डिटेल मैंने पहले जो है डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। उसके बाद मैंने ये चीज़ समझाई है कि समथिंग डिवाइड बाय 0 वो इन्फिनिटी के इक्वल क्यों होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट देखिए अब इसके क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ट्रू और फॉल्स का है, जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में आमतौर पर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, जस्ट MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट, वी आर गिवन 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और इसके साथ साथ हम इसको चेक भी करेंगे। ओके, इसको चेक भी करना है आपने कि आया हमारे पास जो रूट्स आई हैं वो ठीक हैं या गलत है। तो आइए देखिए, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आपने ख़त्म करना है। जैसे ही ये साइन ख़त्म होगा तो इसके साथ जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हम प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे। हम लेफ्ट साइड पर भी लगा सकते हैं। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या शो करती है कि अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो वो हमने ख़त्म किया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। वी डोंट नो अबाउट द साइन ऑफ दिस होल इक्वेशन। लिहाजा जैसे ही हम इसका मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे, हम दूसरी साइड पर या इस साइड पर किसी भी एक साइड पर प्लस और माइनस का साइन लिख देंगे। तो आइए देखिए, तो हम लिखेंगे इसे कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसको प्लस 4 से भी आपने सॉल्व करना है और माइनस 4 से भी करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 4, और लिखें फिर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब इन दोनों को आपने अलहदा से सॉल्व करना है। पहले देखें 5 को उधर लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, दैट इज 3x इज इक्वल टू 9, और x क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। ये इसकी रूट आ गई है। अब इसको आपने चेक भी करना है। चेक हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि रूट होती है। अब इसे हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह आपने क्या करना है, 3 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। नाउ 3 3s are 9 माइनस 5, 9 minus 5 absolute value is equal to 4. 9 minus 5 will give us 4. Absolute value is equal to 4. तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ख़त्म करें तो इसका मतलब 4 ही है ना, मतलब नेगेटिव साइन आपने ओमिट करना है, ख़त्म करना है। तो नेगेटिव साइन आया ही नहीं है, पॉजिटिव साइन आया है। तो क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट में आएगा। इसी तरह से आप इस चीज को सॉल्व करें, बनेगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3। अब आपने x की यही वैल्यू इधर पुट करनी है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो हेडिंग भी दे दिया करें चेक, जैसे यहाँ पे आपको लिखना चाहिए चेक, मैं मिस कर गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। अब इसको भी चेक कर लें, आप यहाँ पे हेडिंग दे दें चेक, पुट करें इसके अंदर, वी विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। नाउ दिस 3 विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट 1 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा माइनस 4 मॉड इज इक्वल टू 4। अब अगर नेगेटिव 4 या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर मॉड के अंदर है, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करके उसे प्लस लिख देते हैं।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो हम लिखेंगे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, सोल्यूशन सेट दो वैल्यूज आई हैं, एक 3 है और एक 1/3 है। 3, 1/3 और ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करें। इससे पहले इस 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएं। वी विल गेट 1 डिवाइड बाय 2, 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11 + 4। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11 + 4 विल गिव अस 15। नाउ दिस 2, ये 1/2 है, इधर आकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी विल गेट 3x + 2 मॉड इज इक्वल टू 30। अब मॉड खत्म करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या आएगा इसके साथ ±30। वी विल गेट 3x + 2 इक्वल टू, एक दफ़ा +30 लिख लें, आर 3x + 2 इक्वल टू -30। दरमियान में लाइन डालें, इन दोनों को अलग-अलग आप सॉल्व करें। 2 को उधर लेकर जाएं। वी विल गेट 3x इज इक्वल टू 30 - 2, 3x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करें। 3x इज इक्वल टू -30 - 2, 3x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। ओके, अब ये दो आंसर्स आपके पास आ चुके। अब आपने क्या करना है, चेक करना है। किसके अंदर चेक करेंगे, इसके अंदर। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, चेक करते हुए अगर आपके पास इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपने उसे ख़त्म कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इसकी रूट्स हैं और यही सोल्यूशन सेट है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेक आप लोगों ने खुद से करना है, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन की चेकिंग आपको कराई थी। तो अब इन क्वेश्चंस को आपने चेक खुद से ट्राई करना है, चेकिंग इसकी। नेक्स्ट देखिए इसका 4th पार्ट। इसमें क्या करेंगे, दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को इसके नीचे ले आएं। तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सो वी विल गेट 3 + 2x मॉड डिवाइडेड बाय 6x -7 मॉड इज इक्वल टू 1। अब हम ये प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ चुके हैं। ये देखें, अगर होल का मॉड है डिवीजन में तो क्या हो जाता है, वो दोनों इंडिविजुअली दोनों का अलग-अलग मॉड हो जाता है। जैसे अब ये अलग-अलग मॉड है तो क्या करेंगे, हम इसे एक ही मॉड में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 3 + 2x डिवाइडेड बाय 6x -7 होल मॉड इज इक्वल टू 1। अब इस मॉड को अगर ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 के साथ प्लस और माइनस का साइन लिखेंगे, प्लस माइनस साइन। तो लिखें इधर, ये आ जाएगा 3x + 2x 3 + 2x डिवाइडेड बाय 6x -7 इज इक्वल टू, एक दफ़ा 1 और फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे, 6x -7 इज इक्वल टू -1। दरमियान में लाइन डालें और दोनों को सॉल्व करना शुरू करें। ये वाली चीज़ दोबारा लेकर जाएं, जैसे यहाँ पर थी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। वी विल गेट 3 + 2x इज इक्वल टू 6x -7। नाउ दिस से 6x विल बी टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। वी विल गेट 2x - 6x इक्वल टू -7। ये +3 दूसरी साइड पर जाकर -3 हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, 2x - 6x विल गिव अस -4x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -10। नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, 2 2s are 4 और 5 2s are 10, यानी x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास एक वैल्यू आ चुकी। अब सेकंड वैल्यू यहाँ से फाइंड करें। 6x -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा। वी विल गेट 3 + 2x इज इक्वल टू -6x और +7। अब इस -6x को इस तरफ लेकर आएँ तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। वी विल गेट 2x + 6x इज इक्वल टू 7 और ये +3 दूसरी साइड पर जाकर -3 हो जाएगा, -3। फ्रॉम हेयर वी विल गेट 8x इज इक्वल टू, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट 4। नाउ दिस 8 will be taken towards right hand side by division, and we will get x is equal to 4 divided by 8. 4 1s are, 4 2s are, x is equal to 1 divided by 2.
ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इन दो को इसके अंदर पुट करेंगे बारी बारी और फिर चेक करेंगे। याद रखिए कि अगर मॉड साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। इसको चेक आपने खुद से करना है, ठीक है। अगर इसकी चेकिंग के अंदर कोई क्यूरी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चेकिंग के ऊपर भी एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आप देखें यहाँ पर भी मॉड साइन है, इधर भी मॉड साइन है और दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी लिखी हुई है x+2। सबसे पहले तो इस x+2 को आप इस तरफ ले आएँ, वी विल गेट x+2 मॉड, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। x+2 मॉड इज इक्वल टू 5, ये -3 दूसरी साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये देखें सेम चीज़ है, जैसे लिखा हो x + x तो हम लिखते हैं इसको 2x, ओके। इसी तरह से फर्ज कर लें ये भी x लिखा हुआ है, ये भी x लिखा हुआ है, x + x क्या हो जाएगा 2x। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × x+2 मॉड इज इक्वल टू 5 + 3 विल गिव अस 8। अब 2 से डिवाइड कर दें, वी विल गेट x+2 मॉड इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। अब एक दफ़ा +4 लिखें, एक दफ़ा -4 लिखें, यानी x+2 इज इक्वल टू 4 और x+2 इज इक्वल टू -4। इस 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएं, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। यहाँ से x इक्वल टू -4 - 2, x इज इक्वल टू -6, ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। x के अंदर ये अपना इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करें एक दफ़ा दोनों जगहों पर और फिर एक दफ़ा x की वैल्यू -6 पुट करें दोनों जगहों पर। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती तो वो इसकी एक्सट्रानियस रूट होगी। अगर आपने इसको नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।